Once again, it's my joy to meet all of you in the morning devotion. एक बार फिर से मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि इस सुबह के समय में आपसे मैं मिल पाऊँ। I'm very thankful to Pastor Abraham who is helping me in translation. पास्टर इब्राहिम का मैं धन्यवादी हूँ जो मुझे अनुवाद में सहायता दे रहे हैं। So this week we are going to talk about when to seek the Lord. और इस समय हम देखेंगे कि कब परमेश्वर को खोजना है। Last week we studied about how to seek the Lord. बीते सप्ताह हमने देखा कि कैसे परमेश्वर को खोजना है। To seek the Lord, we need to develop our heart desire. परमेश्वर को खोजने के लिए हमें अपने हृदय की मनोकामना को जागृत करना So है। we need to develop a hunger and thirst for God. भूख और प्यास के साथ हमें परमेश्वर को खोजना है। For that we need to make a conscious effort और उसके लिए हमें एक विकसित या कह सकते हैं विवेक का प्रयत्न करना है to develop that hunger and the eagerness कि हम अपने अंदर वो चाहत और इच्छा रखें to seek God's face. कि प्रभु के मुख को खोज पाएं। That helps us और ये हमारी सहायता करता है seek the Lord from our heart, mind and soul. कि हम अपने परमेश्वर के मुख को अपने शरीर आत्मा प्राण से खोज पाएं। This morning we are going to touch the other title that when to seek God. आज एक दूसरे विषय के अनुसार हम अपने इस मनन को आगे बढ़ाएंगे कि कब परमेश्वर को खोजना Our है। theme is seek Him first. और हमारा जो विषय है सबसे पहले उसे So we have खोजना an answer in that. और उसमें हमें एक उत्तर मिलता है। We need to seek Him first. हमें सबसे पहले उसको खोजना है। We live in the world with lot of pressure and stress. हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे बड़ा दबाव और तनाव है। So many pressures that we face each and every day. हर एक दिन रोजमर्रा के जीवन में बड़े तनावों का सामना हम करते हैं। Pressure from our family, परिवार का तनाव from traffic, और कह सकते हैं ट्रैफिक का तनाव, Working यातायात का तनाव, place. और जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ से the other तनाव, pressures like financial pressure, आर्थिक तनाव, health challenges, तंदुरुस्ती का तनाव conflicts, और कभी कभार जो लड़ाई झगड़े so होते हैं। many issues and the pressures that we face each and every day. बहुत सी ऐसी समस्याएं और परेशानियां और तनाव और दबाव जिनका हम सामना करते हैं। But in the midst of that, लेकिन उन सारी बातों के मध्य में we learn to set our priorities. हम एक प्राथमिकताएं बनाते हैं। We don't drown inside that problems. उन समस्याओं में हम नीचे डूब नहीं जाते। We come out हम ऊपर उभरते हैं because we learn to set our priorities. क्योंकि हमने अपनी प्राथमिकताएं स्थित की हैं। But this morning I want to encourage you. लेकिन आज की सुबह मैं आपका दिलासा बढ़ाना चाहूंगा। We need to learn that word, the meaning of the terminology first. और हमें उस शब्द कोष्ठ को समझना है First पहले। means the thing or a person never existed before. और पहले का मतलब ये कि वो चीज या वो वस्तु या वो व्यक्ति पहले कभी नहीं आया। When Jesus says, I am the first and the last. जब यीशु ने कहा कि मैं सबसे पहला और When अंत हूँ, God said, I am Alpha and Omega. जब परमेश्वर ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, There was no God existed before Him. और उसके पहले और कोई परमेश्वर नहीं था। He is the first God, वो सर्वप्रथम परमेश्वर है self-existent one. जो खुद अपने आप को प्रकट करता When है। you're talking about first, जब हम पहले की बात करते refers हैं to head or chief. और हम कहते हैं कि वो मुखिया है, So Jesus is the head of our church. और कहते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया का जो है Jesus is the head of सर our है, family. यीशु मसीह परिवार का सर है, Jesus is the head of everything. और प्रभु यीशु मसीह सारी बातों का मुखिया So when है। you're talking about first, और जब आप पहले की बात He is करते the हैं, first one to exist. वो सबसे पहला है जो प्रकट होता है, He is the head of everything. वो सारी बातों का सर है, He is the first one of all creation. वो सारी सृष्टि का मुखिया है, He is the first. He is the Alpha and Omega. वो मुखिया है, वो अल्फा और ओमेगा Above है। all, He is the head of everything. सारी बातों से अधिक वो सारी बातों का सिर है, मुखिया है। He is the chief functionary of our life. हमारे जीवन की जीवन को आगे बढ़ाने का वो सबसे बड़ा मुखिया है। When you're talking about first, जब आप सबसे पहले की it बात also करते हैं, means early. मतलब कि बहुत जल्द, First, immediately. पहला, इसी समय, As तुरंत। soon as we get up from our bed, जैसे अपने बिछौने से हम उठते हैं, the first thing what we do, हम पहली बात क्या करते हैं? when we see from the scripture, जब हम वचन के तहत देखें तो early पहले will I seek you. मैं तुझे खोजूंगा। Psalmist is praying a prayer. भजनकार एक ऐसी प्रार्थना करता है, Lord, I want to seek your face early in the morning. प्रभु सुबह भोर को मुझे तेरे मुख को खोजना है। Even Jesus,
यहाँ तक कि यीशु की बात की जाए, seek the face of his Father अपने पिता के मुख को खोजता है before the day break. इससे पहले कि वो सूर्य उदय हो। The top priority, सबसे पहली प्राथमिकता, the first thing Jesus learned to do, जो पहली बात यीशु ने करना सीखा, get up early in the morning वो सुबह भोर को उठता, before he starts his ministry. इससे पहले कि वो अपनी सेवकाई शुरू भी करे, Meet with his disciples अपने चेलों से भी मिले or do any of his personal things. या कोई भी अपने व्यक्तिगत कार्य में से करे। Early morning, सबसे पहले भोर as soon को, as he opened his eyes, जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है, before he faces everyone, इससे पहले कि वो सबके before सामने we प्रकट meet हो, with anyone, इससे पहले कि वो किसी से मिले भी, Jesus set a beautiful example. यीशु ने एक अच्छा उदाहरण रचा। Early morning, वो भोर को seeking the face of his Father. अपने पिता के मुख को खोजना। We see a lot of examples in the Old Testament as well. पुराने नियम में भी बहुत सारे उदाहरणों को पा सकते हैं प्रियो। Abraham got up early in the morning अब्राहम भोर को उठा and he stood before the Lord. और वो परमेश्वर के सन्मुख रहा। Moses wrote all the words of the Lord और मूसा ने परमेश्वर के सारे वचनों को लिख लिया and rose up early in the morning और सुबह जल्दी उठा and built an altar. और वहां पे उसने वेदी बनाई। Exodus 24:4 says that. और निर्गमन की किताब उसका 24वां अध्याय You 4था read वचन कहता Joshua है। chapter 10 verse 12. और यहोशू की किताब 10वां अध्याय 12वां वचन Joshua कहता है। rose early in the morning और यहोशू जल्द सुबह उठा and the priest took up the ark of the Lord. और याजक ने परमेश्वर के संदूक को उठाया। If you read 1 Samuel chapter 1 verse 19. अगर आप पहला शमूएल की किताब पढ़ेंगे तो Anna got up early in the morning, हन्ना सुबह जल्द उठी went to the temple और उस मंदिर में गई and worshipped the Lord. और परमेश्वर की आराधना करी। There are ample other examples that we see in the Bible. ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं जो हम बाइबल में पा The सकते men and हैं। the women of God, परमेश्वर के दास और even दासियां, our Lord Jesus Christ, हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु set a मसीह भी, beautiful example, उसने बहुत अच्छा उदाहरण रचा seeking the heavenly Father, कि अपने स्वर्गीय पिता को खोजे, seeking God's face परमेश्वर के मुख को खोजे early in the morning, सुबह भोर को उठते ही, because that we have a promise to क्योंकि- inherit. क्योंकि हमें एक वायदा दिया गया है ताकि हम उसको सींच ले। Bible says, बाइबल बताती है, those who seek me in the early और जो मुझे जल्द सुबह ढूंढते हैं will find me. वे मुझे So प्राप्त कर that's the लेंगे। promise that we have from our Lord Jesus Christ. और ये वायदा हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया जाता है। If you seek me first early, अगर तुम मुझे सबसे पहले भोर को then you will ढूंढोगे find me. तब तुम मुझे पाओगे। So that the greatest encouragement that we see in the Bible, अब बाइबल में एक सबसे अच्छा उत्साह जो हमें मिलता है, in the Lamentation chapter 3 verse 22 and 23, और पाते हैं विलाप गीत की किताब में इस प्रकार से लिखा है, it says लिखा है that steadfast love of the Lord never ceases. अब परमेश्वर का जो अनंत काल का प्रेम है वो कभी बदलता नहीं, His mercies never come to an end. और उसकी दया कभी शांत नहीं होती, They are new every morning. वे हर सुबह नहीं होती हैं। Great is your faithfulness. और तेरी विश्वास योग्यता बहुत अपार है प्रभु। The promise says, और उसका ये वायदा कहता है His mercies never come to an end. उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, They are new every morning. वे हर सुबह नई होती हैं। So if you want to receive God's mercy and favor और अगर आपको प्रभु यीशु की तरफदारी की और दया की आवश्यकता and है, enjoy the steadfast love of God अब परमेश्वर का वो अनंत काल का प्रेम जिसका आनंद आप उठाना and चाहते हैं, find God, आप परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, what we learn from the scripture is इस पद्यांश से क्या हम सीखते हैं? seek Him early in the morning. सुबह सवेरे भोर को उसको ढूंढिए। Many of us, we do not have that practice. बहुत हमें से बहुत लोग इस बात का जो है पालन नहीं करते हैं। I thank God मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, for the last 30 years. बीते 30 वर्षों से I always have a habit of getting up early in the morning. मेरे पास ये आदत है कि मैं लगातार सुबह भोर को तड़के उठता हूँ। I get up at 4 o'clock in the morning सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ, because I conduct my morning devotion to the church at 5 o'clock. क्योंकि कलीसिया में 5 बजे मैं मॉर्निंग डिवोशन देता हूँ। 4 o'clock to 5 o'clock, I meditate God's word Cha- and pray to God to edify my life.
और 4 बजे से 5 बजे तक मैं प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन को और निखार पाऊं। I learned to meditate God's word at 4 o'clock. मैं परमेश्वर के वचन से 4 बजे सीखने को मनन करता I हूँ seek His face early in the morning और अब भोर को मैं उसके मुख को खोजता हूँ to receive God's mercy and grace upon my life. कि परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को अपने जीवन पर आत्मसात कर पाऊं। One lady in the church said, एक बहन ने कलीसिया में कहा, I have so many conflicts in my life. मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं I हैं, had challenges. मेरे पास चुनौतियां हैं। Every day I faced conflicts in my relationship. हर रोज मैं अपने संबंधों में मुसीबतों का सामना करती हूँ। I felt that my children rejected me. मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने मुझे नकार दिया है। Even in our family, we used to live separately. हमारे परिवारों में भी हम लोग अलग अलग रहा करते हैं। I have 3 children. मेरे पास 3 बच्चे I हैं used to stay with one of my child. और मैं जो है अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी My husband used to stay with other 2 of my children. और मेरे जो पति हैं वे मेरे और 2 बच्चों के साथ रहा There was करते no थे। peace. परिवार में शांति We नहीं tried थी। to work out. हमने बहुत कोशिश करी कि बातें We फिर से seek ठीक the हो help जाएं। of our senior pastors. अपने वरिष्ठ पासवानों की मदद हमने We चाही। went to the counselors. हम सलाहकारों के पास गए, But one thing I learned in the later days, लेकिन आखिर के दिनों में मैंने एक बात to सीखी, see God's face early in the morning. परमेश्वर के मुख को सुबह तड़के भोर को Before I ढूंढना। face the challenges, इससे पहले मैं चुनौतियों का सामना before I करूं, face the struggles and the hardships, इससे पहले मैं संघर्षों का और कठिनाई का before सामना I करूं, meet my husband or my children, इससे पहले मैं अपने पति और बच्चों का सामना I करूं, learned to see my God's face. मैंने अपने परमेश्वर के मुख को खोजना सीखा Miraculously, everything changed और around. चमत्कार के तौर से सब कुछ बदल गया। Our families reunited. हमारा परिवार फिर से एक हो गया We learned to enjoy our love. और फिर से हमने अपने प्रेम को मनाना शुरू किया। This is my testimony, she said. और उन्होंने कहा कि ये मेरी एक गवाही My है। early morning prayer मेरे सुबह और भोर की प्रार्थना made a great impact in my life. मेरे परिवार में, मेरे जीवन में उसका भारी Brought प्रभाव great पड़ा, transformation. एक भारी परिवर्तन, Not only in my life, सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, entire family. संपूर्ण परिवार This में। morning I encourage you. आज की सुबह मैं आपको दिलासा देना चाहूंगा, So early morning prayer और सुबह की प्रार्थना not only allow us to enjoy God's steadfast love, से परमेश्वर के उस असीम प्रेम का आनंद उठाने के लिए His हमें विवश new नहीं करती, mercies and grace. उसके दया और उसके अनुग्रह को सिर्फ नहीं Also, प्रदान it's like a करती, new, dew. लेकिन वो एक ओस के समान It है। descends from heaven. वो स्वर्ग से उतरती है, It refreshes our soul. हमारी आत्मा को वो तेजोमय करती है। God sends plenty of dew और परमेश्वर बहुत सी उन ओस को भेजता है upon the crops for the great harvest, उस खेत के ऊपर, ताकि एक अच्छी कटनी कट for the पाए fruitfulness. और फलवंतता के लिए। Same way in the spiritual life. उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के लिए भी When God sends the dew in the early morning, जब परमेश्वर उस सुबह को, Our भोर को, soul उस will ओस be को भेजता है, refreshed. हमारी आत्मा जो है ताजगी we पाएगी can be productive throughout the day. और संपूर्ण दिन हम सुरक्षा में रहेंगे। When you get up late in the morning, जब आप दिन को देरी से you उठते हैं, cannot expect dew. आप उस ओस को नहीं प्राप्त कर सकते। If you want to see the dew coming down अगर आप ओस को आते हुए देखना or चाहते rest हैं upon your life, या आपके ऊपर वो ओस ठहर जाए, there is no option. कोई और विकल्प नहीं है। You need to get up in the morning आपको सुबह उठना है so that you will be blessed with a new dew ताकि आप उस नए ओस से आशीषित हों, for refreshing ताकि आप ताजगी पाएं and for the fruitfulness. और फलवंत होने के If लिए। you want to be productive, अगर आपको सुरक्षित होना है तो, if you want to come out of your frustrations, अगर आपको अपनी गुस्से की हालत से बाहर आना है तो, if you want to come out of your stress, अगर आपको अपने तनाव से बाहर आना है तो learn to get up in the morning, आपको सुबह भोर को उठना होगा, seek His face, उसके मुख को खोजना होगा so you will be refreshed ताकि आप ताजगी पाएं and become productive. और आप और ज्यादा तरक्की Secondly, when पाएं। you're talking about the term first, और जब आप बात करते हैं पहले की, it's talking about priority. वो प्राथमिकताओं के बारे में है। Priority. प्राथमिकता, God is first in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे प्रथम है। Before I face anything else in my life, इससे पहले कि अपने जीवन में किसी बात का मैं before I सामना face the करूं, challenge, इससे पहले मैं चुनौती का सामना करूं, hardships and difficulties, कठिनाई और मुसीबतों का and days of
और जो दिन मुझे बहकाते हैं, I learn to seek my God's face. मुझे अपने परमेश्वर को खोजना जरूरी That है। shows that you are setting your priority ये बात दर्शाती है कि आप प्राथमिकताओं को स्थित करते हैं। to seek God before anything else. इससे पहले कि आप किसी बात को देखें, आप परमेश्वर को निहारें। That means you honor God. इसका मतलब आप प्रभु को सम्मान देते हैं। You commit your life. आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों You में learn देते to हैं। submit your lives to God. आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। Indirectly you convey to God, एक प्रकार से आप प्रभु से बात करते Lord, I हैं, am nothing. प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। I don't want to lean on upon my skills and the talents. मैं अपने तोड़ों और विशेषताओं पर मैं सिद्ध नहीं होना It's not चाहता। my job. प्रभु ये मेरा काम नहीं It's है, not my business. ये मेरा व्यापार It's नहीं not my है, income. ये मेरी पिता परमेश्वर तनख्वाह I नहीं need है। your grace. मुझे तेरा अनुग्रह I want to चाहिए है। depend on you, Lord. प्रभु मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता So हूँ। when you seek God early in the morning, और जब आप सुबह सवेरे प्रभु को ढूंढते set हैं priority, और प्राथमिकताओं को set रखते God हैं, first in your life, परमेश्वर को पहला स्थान देते you हैं, honor God in आप- your life. आप प्रभु को अपने जीवन में इज्जत प्रदान करते हैं। Someone asked Tom Landry, और किसने इस प्रकार से पूछा, a great football player. जो टॉम लैंड्री जो एक बहुत अच्छे हम कहते हैं फुटबॉल के खिलाड़ी Later थे, he became a football coach in 1958. और 1958 में जो है वो फुटबॉल के एक अच्छे कोच बने। Someone asked, किसी ने उनसे पूछा, how you become so successful? आप इतने सफलतापूर्वक कैसे बन पाए? He answered, उन्होंने उत्तर दिया, I did something everyone who has been successful must do. और मैंने एक ऐसा काम किया, उन्होंने कहा कि जो हर एक सफलता पाए हुए व्यक्ति को करना है। I determined my priorities for my life मैंने अपने जीवन के लिए प्राथमिकताएं स्थित करी to seek God first, कि पहले प्रभु को खोजूं, family, परिवार, then my football. फिर मेरा खेल फुटबॉल। The famous football player said that. और जाने माने फुटबॉल के खिलाड़ी ने इस Many प्रकार of us कहा। may set football as our top priority, हम में से बहुत लोग जो है फुटबॉल को or अपनी our career प्राथमिकता as रख top सकते हैं, priority, और या हम उनको प्राथमिकता में भी नहीं रख सकते our हैं, education as top priority, और या हमारी पढ़ाई लिखाई हमारी प्राथमिकता हो सकती even है, as a family as top priority. या हमारा परिवार एक बड़े प्राथमिकता का हो सकता But है। what we learn from this man, लेकिन इस व्यक्ति से हम क्या सीखते if you हैं? want to be successful, अगर आपको सफलता पानी है, determine your priority. अपनी प्राथमिकताओं को स्थित करें, Seeking God first, पहले परमेश्वर को खोजें, then anything else in your life. इसके बजाय कि आप और कुछ कार्य करें। Amen. आमीन। If you learn to do that, अगर आप ऐसा करना सीखते हैं, you are honoring God. आप प्रभु को इज्जत देते हैं। Matthew chapter 6 verses 33 to 38. मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन से लेकर Jesus 38वें says, वचन तक यीशु ने कहा, Therefore do not worry. और इसलिए तुम डरो मत। What shall we eat? हम क्या खाएंगे? What shall we drink? हम क्या पिएंगे? What shall we wear? हम क्या पहनेंगे? For after all these things are Gentiles seek. क्योंकि इन सारी बातों की खोज तो अन्य जाति For करते your हैं। heavenly Father knows that you need all these things. क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें For हैं। your heavenly Father knows that you need all these things. क्योंकि तुम्हारी स्वर्गीय पिता को पता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें But हैं। first seek the kingdom of God and His righteousness. परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, Everything will be added unto you. और ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी What Jesus जाएंगी। is teaching here. यीशु यहाँ पे क्या सिखाता है? Learn to set God first in your life. सबसे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। Before you work for your food. इससे पहले कि आप अपने खाने Before you go to your work. इससे पहले कि आप अपने रोजगार Before you जाएं, start your business or studies. इससे पहले कि पढ़ाई और व्यवसाय को शुरू करें, First seek the Lord's face. पहले परमेश्वर के मुख को खोजिए। Your heavenly Father knows all your needs. आपका स्वर्गीय पिता आपकी सारी जरूरतें He is जानता your है, provider. और वो आपका प्रबंधक He है, is your protector. और वो आपको सुरक्षक है, He is the Father one who carries you throughout the day. और वो ऐसा पिता है जो आपको दिन भर संभालता है। So learn to set your priority. और इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को Not स्थित to करें, these things. इन चीजों की ओर नहीं। If you set your priority to God, अगर आप अपनी प्राथमिकता परमेश्वर पर all स्थित करते these हैं, things will be added unto तो ये you. सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। Amen. आमीन। That's the blessing that we have. और ये एक आशीष है जो हमें मिलती है। So if you love me,
और अगर तुम मुझसे प्रेम करो, keep my commandments. मेरी आज्ञाओं को मानो। The first commandment पहली आज्ञा is love. वो प्रेम है। So when you're talking about first thing, और इसलिए जब आप पहली बात की बात the करें, first thing which we are taught in the Bible is बाइबल में पहली बात को अगर समझे तो to love God first, परमेश्वर से प्रेम कर, seek God first, परमेश्वर को पहले खोज, honor God first. परमेश्वर को पहले इज्जत दे, Everything will be added unto you. और सब कुछ तेरे जीवन में So जोड़ what दिया we learned जाएगा। from this morning, और आज की सुबह हम क्या पाते हैं? get up early in the morning सुबह सवेरे जल्दी to उठिए seek God's कि face, प्रभु को खोजें, to enjoy His new mercies. कि उसकी नई दया को When you आनंद get up मिले। early in the morning, जब आप सुबह सवेरे उठेंगे, you can see the dew coming down तब आप उस ओस को आते हुए to refresh देखेंगे your soul कि आपकी आत्मा को वो ताजगी and दे make you productive. और आपको और उन्नतिशील बनाए। Next thing we learned, अगली बात को देखते हैं, set priority. प्राथमिकताएं बनाएं। First thing means और पहला मतलब let God be first in your life. परमेश्वर पहला स्थान आपके जीवन में Don't धारण depend करे। on your strength. अपनी सामर्थ पे आधारित ना हो, Set God first. परमेश्वर को पहला स्थान दें Everything will be added unto you. और सब कुछ आपके जीवन That's में the संजोड़े promise जाएगा। given by our Lord Jesus Christ. और ये एक वायदा हमारे यीशु के द्वारा हमें दिया If जाता you है। set God first in our lives, अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान अपने rest जीवन में देते God हैं, will take care. बाकी सब कुछ परमेश्वर अपने हाथों में नियंत्रित But if रखेगा। we set the world before us, लेकिन अगर हम संसार को पहले अपने सामने रखेंगे, anything else, कोई भी ऐसी दूसरी बात, substitute. परमेश्वर की जगह लेने वाली बात, So we seek God first और हम प्रभु को खोजते हैं so that God will take care of everything. ताकि परमेश्वर हर बात का नियंत्रण ले। So this morning my prayer is और आज की सुबह मेरी प्रार्थना ये रहेगी, take a conscious effort again. एक फिर से विवेक के साथ प्रयत्न करें Seek His face early. और उस सुबह सुबह उठ के उसके मुख को खोजें Again, और फिर से set priority. प्राथमिकताएं स्थित करें। God as your topmost priority of your life. परमेश्वर आपके जीवन का सर्वप्रथम वो Anything you प्राथमिकता do. ठहरने पाए। कुछ भी आप करें, Tell God first. प्रभु से बोलें पहले, Even when you drive, इससे पहले कि आप ड्राइव भी करें, ask God's protection. प्रभु की सुरक्षा को Before मांगें। you start your work, इससे पहले अपने काम को शुरू करें, ask God to help you. परमेश्वर से बोले कि वो आपकी सहायता करे। Before you start your business, इससे पहले कि आप अपने व्यवसाय को शुरू करें, first seek His face. सबसे पहले उसके मुख को Whatever खोजें। you do throughout the day, संपूर्ण दिन में आप कुछ भी करें, 1 second, एक सेकंड के लिए remember God. प्रभु को स्मरण करें, Ask God's help. प्रभु से मदद मांगे Set the priority. और प्राथमिकताओं को बनाएं। So in my conclusion, और मेरी समाप्ति में, last week we learned how to seek. और पिछली बार हमने देखा कि कैसे हमें खोजना है, Today we learn when to seek. और आज हम देखते हैं कि कब खोजना है, Next week we are going to learn where to seek Him. और हमें अगली बार देखना है कि कहाँ खोजना है। So whatever we learn, जो भी हम सीखते हैं, let's ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से मांगे to help us कि हमारी मदद करे, to develop that heart desire कि वो हमारे अंदर मनो इच्छा प्रदान and करे, get up early कि सुबह भोर को उठे, and also to set our priority और on God. ताकि हम अपने प्राथमिकता को परमेश्वर के साथ सिद्ध कर पाए। May God bless you. प्रभु आपको आशीषित Have a करे, wonderful week. आपका सप्ताह आनंद में जाए। Amen. आमीन।